बहुत अहम खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। उन्होंने कहा कि टीआरपी बढ़ाने का एक रैकेट जो है वो उन्होंने पकड़ा है और इसमें 3 चैनल्स का नाम उन्होंने लिया। 2 छोटे चैनल हैं जिनके मालिकों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बड़े चैनल का नाम सामने आया, रिपब्लिक टीवी का। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा कि रिपब्लिक टीवी छेड़खानी कर रहा था मीटर्स के साथ। इस बात के प्रमाण उनको मिले हैं। जो टीआरपी मापने का जो पैमाना है वो एक मीटर होता है जो कि चुनिंदा घरों में देश भर में लगाया जाता है और वो जानकारी गोपनीय होती है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है कि किस घर में मीटर लगा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वो कंपनी जो ये मीटर इंस्टॉल करती है और जो इनकी रीडिंग लेती है, उनके कुछ एक्स एम्प्लॉइज को, उनके पूर्व कर्मचारियों के साथ मिलकर के कुछ चैनल ने फर्जीवाड़ा किया और वो चैनल इन मीटर्स में ज्यादा देखे जाते थे। टीवी चैनल लगा करके छोड़ दिया जाता था उनके, और इसके एवज में उन घरों को पैसे दिए जाते थे। और ऐसे एक टीआरपी फर्जी तरीके से चोरी के जरिए खरीदी जाती थी, बढ़ाई जाती थी। ये पूरा रैकेट है और इसमें एक बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का सामने आया है। और बड़ी बात मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह कही कि अब रिपब्लिक टीवी समेत ये जो 3 चैनल हैं, इनके सबके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि इन्होंने इस फर्जी तरीके से टीआरपी बढ़ाकर कितना पैसा कमाया एडवर्टीजमेंट के जरिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट टीआरपी की बिना पर ही कोई भी कंपनी या एजेंसी आपको देती है। जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा होती है, जो टीवी चैनल ज्यादा देखा जाता है, उसके रेट उस हिसाब से तय होते हैं। और अगर कोई अपनी टीआरपी इस किस्म से चोरी करके, खरीद के, फर्जी वाले से बढ़ा रहा है, तो उसके पास जो पैसा भी उसने कमाया उसको मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा, यानी कि वो जुर्म से की गई कमाई मानी जाएगी। और रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स, ओनर्स, डायरेक्टर सबसे पूछताछ की जाएगी। एक बार फिर से आपको हम मुंबई पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा खुलासा उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, थर्ड चैनल का नाम नहीं बताया। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस का और एक बड़ा रैकेट का उन्होंने पर्दाफाश किया है। और ये रैकेट है टीआरपी बढ़ाने का, पैसे देकर टीआरपी खरीदने का, फर्जीवाड़ा करने का और इसके जरिए एक झूठी व्यूअरशिप दिखाने का। और इसमें रिपब्लिक टीवी का नाम साफ तौर पर लिया मुंबई पुलिस कमिश्नर ने और उन्होंने कहा कि अब आगे की जांच में यह तय होगा कि इसके दोषी कौन थे। सबसे पूछताछ की जाएगी। रिपब्लिक टीवी के जो मालिक हैं, प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा जो भी ऊंचे से ऊंचा पदाधिकारी होगा उससे वो पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो 2 और चैनल इस फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुमकिन है कि ऐसी कार्रवाई रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट की भी जांच होगी कि उसमें जो पैसा फर्जी टीआरपी दिखाकर के एडवर्टाइजर से लिया गया उसका क्या किया जाए। उन एडवर्टाइजर से भी पूछताछ की जाएगी, क्या वो इस गुनाह में शामिल थे या फिर वो विक्टिम है, या उनके साथ भी जालसाजी की है इन टीवी चैनल्स ने और फर्जी टीआरपी दिखाकर उनसे बड़े दाम पर एडवर्टाइजमेंट खरीदा है। तो इन सब बातों की जांच जो है वो अब मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन एक बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। आपको फिर से हम बता दें, कोई भी टीवी चैनल हो, चाहे सिनेमा का चैनल हो, स्पोर्ट्स का चैनल हो, टीवी का चैनल हो, कोई भी चैनल हो, उसको उसकी लोकप्रियता मापने के लिए या कितने लोग उसको देखते हैं, कंपनी है हंसा जो कि घरों में एक मीटर लगाती है और वो जानकारी कि किस घर में मीटर है बहुत ही गोपनीय रखी जाती है ताकि सही अंदाजा लग सके कि कौन सा चैनल वाकई में लोग पसंद कर रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। लेकिन उस
उस कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने इन चैनलों के साथ मिलकर के ये धोखाधड़ी करी, उन मीटर्स को कॉम्प्रोमाइज किया, उन घरों को पैसे दिए कि आप एक चैनल लगा करके छोड़ दीजिए ताकि उसकी रेटिंग रजिस्टर होती रहे, फर्जी से रजिस्टर होती रहे। यह भी कहा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कि चाहे वो लोग घर में वो चैनल देख रहे हो या ना देख रहे हो, बस वो चैनल लगा करके छोड़ देते थे और इसके एवज में उनको पैसे दिए जाते थे और वो रेटिंग में जुड़ता जाता था और इस लिहाज से फर्जी तरीके से ये रेटिंग बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि अभी इस बात की जांच हो रही है कि यह सब फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था, यानी ये चैनल जो थे इस किस्म से चोरी करके अपनी रेटिंग कितने दिनों से बढ़ा रहे थे, इसके बारे में भी आगे जांच की जाएगी। एक बार और आगे की बात विस्तार से जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताई, फिर एक बार सुनिए आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविज़न चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविज़न का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविज़न चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइज़र से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम कैन आई कंप्लीट, हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था और जैसा मैंने बताया मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है। आप मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि लगभग 2000 के करीब ऐसे मीटर जो कि मुंबई शहर में लगे हुए थे, वहां पर ये फर्जीवाड़ा और टीआरपी खरीदने का खेल चल रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मुंबई शहर में हो रहा है तो ये महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में और देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा होगा, इस बात की भी कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसको भी इस मामले के बारे में, मुंबई पुलिस के इस खुलासे के बारे में वो जानकारी देंगे ताकि वो आगे का एक्शन ले सकें। लेकिन फिलहाल एक्शन जो चैनल बचा है रिपब्लिक टीवी, उसके प्रमोटर्स के खिलाफ भी होने जा रहा है और उन्हें भी समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यह बात भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताई। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। किए गए हैं 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, उन्हें कस्टडी अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। तीसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कॉन्टैक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी।
तो रिपब्लिक टीवी के बड़े ओहदेदारों को बुलाकर के उनसे भी पूछताछ की जाएगी, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ बताया। और ये आपने शायद इस किस्म का स्कैम या इस किस्म का फर्जीवाड़ा पहली बार सुना होगा कि टीवी चैनलों की रेटिंग बढ़ाने के लिए भी खरीद फरोख्त होती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, जिन घरों में मीटर लगे हैं उनको मैनेज किया जाता है, घर वालों को पैसे दे करके फर्जी तरीके से चैनल की टीआरपी की व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड कराई जाती है कि वो एक चैनल लगा करके छोड़ दें। किस तरीके से ये पूरा खेल चलता है, आखिर टीआरपी कैसे खरीदी जाती है, यह भी समझाया और बताया मुंबई पुलिस कमिश्नर ने। 400-500 इस प्रकार के कुछ सौ रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपए पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसका डेटा भी हमको BARC से ही प्राप्त हुआ था। कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बाकी जो इनके को अक्यूज्ड हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे यह पूरा खेल सैकड़ों करोड़ों रुपए का है और कैसे टीआरपी बढ़ाने से किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। अगर टीआरपी खरीदी जाएगी, अगर फर्जी तरीके से नंबर बढ़ाए जाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर जिस दाम पर वो एडवर्टीजमेंट खरीदता या बेचता है उस पर पड़ता है, और वो जो आंकड़ा है वो सैकड़ों करोड़ों में होता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कहा कि जो भी काम ये चैनल कर रहे थे वो सरासर गुनाह था। चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे CIO की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो ACP शशांक सांडभोर हैं, और उनके नीचे API सचिन वजे और उनकी टीम जो कि CIO से है वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। बहुत ही शॉकिंग खुलासा मुंबई पुलिस ने आज ये किया है, और बड़ी बात यह है कि उनके पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि वो कंपनी जिसके एम्प्लॉयज़ इन मीटर्स के बारे में जानते थे उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ में ये गुनाह उन्होंने कबूल किया। इसके अलावा वो घर वाले जिनके घरों में मीटर लगा था और वो पैसे लेकर के किसी पर्टिकुलर चैनल की TRP बढ़ाने में का खेल करते थे, उनसे भी पूछताछ में उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्हें पैसे दिए जाते थे इस पूरे खेल के लिए। मुंबई पुलिस ने बहुत तफसील से बताया कि कैसे ये TRP का फर्जीवाड़ा ये 3 चैनल कर रहे थे, जिसमें बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का है। उनकी और बातें आपको सुनाएंगे और इस पर कुछ और जानकारी मुंबई से एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।